नमस्कार दोस्तों आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आया हूँ, कृपया उस पे ध्यान से सुनना कि आप कहा जाए कि आप किसी के कंट्रोल में हैं। आप खुद से इस दुनिया में नहीं जी रहे, या फिर हम ये कह लें कि पूरी की पूरी दुनिया को किसी न किसी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जिसका पूरी दुनिया पे इन्फ्लुएंस है। आज हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में, जिसके बारे में सिर्फ आपने सुना होगा, यहाँ उसको किसी साइन के रूप में बड़े सेलिब्रिटीज या किसी बड़े बिजनेसमैन या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनके साइंस को देखा होगा। बाकी इसके बारे में क्या कंट्रोवर्सी है, आज इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इल्यूमिनाटी की। What is Illuminati? What is Illuminati? The Illuminati is a name given to several groups, both real and fictitious. Historically, the name usually refers to the Bavarian Illuminati, an Enlightenment-era secret society founded on 1 May 1776. चलो दोस्तों, आइए समझते हैं कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत कहाँ से हुई। इल्यूमिनाटी की शुरुआत 1 मई 1776 में जर्मनी के एक छोटे से शहर बवेरिया से स्टार्ट हुई थी, जिसके पीछे एडम विल्सन, जो कि एक प्रोफेसर थे, और उन्होंने 5 लोगों के साथ मिलके ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की शुरुआत की थी। इनका शुरुआती मकसद, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जैसे हर इंसान जीना चाहे उस ऑर्डर में इंसान जिए, ये इनका मकसद था। और इन्होंने अपनी आवाज़ चर्च और गवर्नमेंट के खिलाफ उठाई, और इल्यूमिनाटी की शुरुआत सिर्फ 5 लोगों से की, और धीरे ही धीरे इनकी इन्फ्लुएंस इतनी बढ़ी कि ये 5 लोगों का ऑर्गेनाइजेशंस आगे चलकर 1000 लोग से लेकर 3000 लोग शामिल हुए। और यहाँ ही तक नहीं दोस्तों, इल्यूमिनाटी को एक बार ज्वाइन कर लिया, मान लो कि उनका मानना है कि इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने के लिए आपको अपनी सोल बेचनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अपना आत्मा को बेचना पड़ेगा। यानी कि अगर एक हिसाब लगाया जाए कि अपनी आत्मा को बेचना अपने ज़मीर को बेचने के बराबर है, तो दोस्तों उनका यह मानना है कि अगर आपने एक बार हमें इल्यूमिनाटी को ज्वाइन किया है और आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, अगर आप उसको डिस्क्लोज करते हो, यानी कि उनकी जो सीक्रेट सोसाइटी को डिस्क्लोज करते हो या किसी के सामने लेके आते हो, तो उसका अंत बहुत बुरा होता है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने बड़ा फेमस रैपर, अमेरिकन यूएस रैपर टुपाक के बारे में तो सुना होगा। टुपाक एक रैपर थे जिन्होंने अपनी एक एल्बम निकाली थी, 5th एल्बम थी किलुमिनाटी। उस एल्बम के आने के बाद ही उनको मर्डर कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। इसी तरह से यूएस प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडियन, जिसको अननोन लेडी ने मार दिया था, और उसके बाद उस लेडी का कुछ भी पता नहीं चला। इस तरह से बड़े कंट्रोवर्सी हुए हैं इल्यूमिनाटी के साथ। एक बहुत बड़े फेमस सिंगर भी हैं माइकल जैक्सन, इनका भी कंट्रोवर्सी है, और इसमें भी उनकी एक सोसाइटी के द्वारा मारे जाने की जो खबर आई थी सामने, एक सीक्रेट सोसाइटी द्वारा उन्हें मारा गया था, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि माइकल जैक्सन ने कुछ इस तरह के राइट्स ले लिए थे कि उनके पास काफ़ी हद तक पावर आ गई थी। तो इल्यूमिनाटी इतनी इन्फ्लुएंस है कि अगर वो किसी को बना भी रही है, अगर वो उसको कोई एक्सपोज भी करता है, तो वो इमीडिएटली उस बंदे पे अटैक करती है, और इनका कोई अता पता नहीं रहता, और ये एक मर्डर बन के रहते हैं, मिस्ट्री बन के रहती है। तो दोस्तों ये चीज़ है इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कि आप ज्वाइन जरूर कर सकते हो, पर आप उस पर यू टर्न नहीं ले सकते, आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप पूरी तरह से फुली कंट्रोल एक सीक्रेट सोसाइटी द्वारा हो जाते हो। तो दोस्तों, आज से पहले कभी आपने इल्यूमिनाटी शब्द को कब और कहाँ सुना था, और किस वे में सुना था? अगर आप इस बारे में जानते थे और आप इसके बारे में अच्छी तरह से पहचानते थे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इल्यूमिनाटी वर्ड कब और कहाँ किससे सुना था। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बताता हूँ कि इल्यूमिनाटी का जो मकसद था, वो वर्ल्ड ऑर्डर को एक वन ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना, और इसके पीछे वह उन सभी पावरफुल बंदों का हाथ है जो इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ते गए। और आपने इसमें एक बड़ी कॉमन चीज़ महसूस की होगी कि इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ने वाले कोई भी जो बंदा है, जहाँ तो वो बहुत ज़्यादा रिच है या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। और इसका पीछे का मकसद क्या है, वो ये है कि अगर एक पावरफुल बंदा हमारे इस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, तो हम अपनी पावर को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि पावरफुल बंदों के समूह से जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चला सकती है। इस बात को थोड़ा गौर से समझना कि अब आपने देखा होगा कि इल्यूमिनाटी का इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियंस,
बिजनेस, म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, हर एक पर है। और आपने ये भी देखा होगा कि कभी-कभी कोई ना कोई किसी बहाने से इस ऑर्गेनाइजेशंस के साइन हिट करता है, या फिर ये कह लीजिए कि वो बंदा इल्यूमिनेटी के साइंस हमें जानबूझकर दिखाए जाते हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए। और इनका जो मकसद है कि आप एक बार इल्यूमिनेटी को ज्वाइन कर लें, तो उसमें आप यू टर्न नहीं ले सकते। जी हाँ दोस्तों, आप यू टर्न नहीं ले सकते। आप इस इल्यूमिनेटी के ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इल्यूमिनाटी काफ़ी चेंज हो चुकी थी और इल्यूमिनाटी के अंदर उनके अटेंशंस और ये थी कि पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल रूलिंग पावर हो जिसके अंदर नो गवर्नमेंट नो रिलीजन हो, यानी कि वो किसी भी गवर्नमेंट का अफेयर इंटरफेयर नहीं चाहते थे और साथ में किसी भी रिलीजन को वह नहीं चाहते थे। तो यही वजह है कि इल्यूमिनाटी अभी भी प्रमोट करता है अपने दिए गए साइंस में डेविल्स के और इस तरह के इश्यूज़ को क्रिएट करता है कि यहाँ पर पूरा वर्ल्ड ऑर्डर इल्यूमिनाटी के इन्फ्लुएंस में है और उनका ये मानना है कि बंदा जिस हिसाब से जीना चाहिए उस हिसाब से जिए, पर उनका बंदा का जो भी बंदा है उसका क्या इन्फ्लुएंस है वो भी इल्यूमिनाटी ही डिसाइड करेगा। यानी कि सिर्फ उनके हाथ में जीना ही बाकी था और स्माइल करना ही बाकी था, बाकी सब इल्यूमिनाटी के हाथ में है। दोस्तों, इस बात को गहरी चीज़ से समझना, गहरे दिमाग से समझना कि इल्यूमिनाटी का इन्फ्लुएंस अब बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया है। पर दोस्तों, जाते-जाते एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, आप अपनी सोसाइटी के अंदर कि टाइम किस तरह से चेंज हो रहा है और हम ग्लोबल लेवल पर हम एक तरह से कंट्रोल कैसे हो रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को भूलकर एक ऐसे ट्रेडिशन की ओर जा रहे हैं जो हमारा ट्रेडिशन है ही नहीं, यानी कि हम उसी के द्वारा ट्रैप किए जा रहे हैं। आप इस बात को समझो कि पहले इन्फ्लुएंस कहाँ से बढ़ता है कि इल्यूमिनाटी ने सबसे पहले म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री पर अपने साइंस हिट करने शुरू किए थे और एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर ट्रेंड चलाया कि आज हम सब उसके अंदर फंसे हुए हैं। आप देखना कि जो हमारा ट्रेडिशनल और बेसिक ट्रेडिशन हमारे रिलीजन से था वो किस तरह से ख़त्म होकर नए ट्रेडिशंस, वेस्टर्न ट्रेडिशंस हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। दोस्तों, इस बात को आप अपने आसपास हो रहे इन्फ्लुएंस से, हो रहे चेंजेस से पता कर सकते हो। आप एक बार ज़रूर इस बारे में समझना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगा हो, हमारे वीडियोस जानकारी और आपको पूरा नॉलेज देता हो, तो कृपया करके हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका धन्यवाद।